गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट। बात करते हैं करंट अफेयर 13 अप्रैल 2025। देखिए, एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा एक दो दिन का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा करंट होता है डिले, बट मेरी कोशिश रहती है कि जो भी करंट अफेयर है वो चाहे 12 मिनट में हो, 15 मिनट में, एक एवरेज टाइम मान लीजिए, उसी टाइम में मुझे उसको फिनिश करना है। और आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप सभी लोग करते हो, जो भी विद्यार्थी किसी भी वजह मालूम चला उसको क्लिक हो गया कि भाई चलो ये कौन सा हम आ गए प्लेटफॉर्म पे, एक बार जरूर देखिए आप लोग। उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट के मामले में और जो मैटर मामले में या जो मेरी व्याख्या होती है वो आपके लिए बहुत इंप्रेसिव होती है। और मैं इस बात को यकीन और एश्योर करना चाहता हूं कि आप एग्जाम कोई भी दे, कहीं ना कहीं करंट अफेयर के मामले में कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपको हमारे पेपर में या हमारे जो क्लास है उस पेपर से मैच ना करे, ठीक है। और अभी जैसे एनडीए सीडीएस हुआ है तो वहां से भी आप करंट अफेयर एक बार देख सकते हो, जो रियल पेपर है उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं 13 अप्रैल 2025। और ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों का बेसिक बहुत वीक होता है। जैसे उनको क्या होता है ना, उनको यहाँ तक कि ये भी होता है कि कैपिटल ही नहीं पता है बहुत सारे राज्यों की, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे आप कैपिटल पढ़नी भी है तो पूरे राज्य की ना पढ़िए आप, सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट राज्य का पढ़ लीजिए और या एक दो साउथ इंडियन स्टेट पढ़ लीजिए, इसी में से काम चल जाएगा। आपको तरीका मैं बता दूंगा, भाई सिलेक्शन कैसे लेना है उसके फॉर्मूले फार्मूले मेरे पास हैं। तो मतलब कहने की ये है कि मैं वो रास्ता बता दूंगा कैसे क्या होता है, जो मेरा अभी तक 12-13 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ज्यादातर तो ऑफलाइन ही रहा है, ऑनलाइन तो अभी मैंने अपना खुद का सेटअप शुरू किया है, मुश्किल को 6 महीने भी नहीं हो रहे हैं ना। तो यही वजह है कि अगर मैं कोविड के समय इसको स्टार्ट कर देता तो जाहिर सी बात 2-4 मिलियन मेरे पास भी विद्यार्थी होते। खैर चलिए, जब जग जाओ तभी सवेरा, कोई इन चीजों में बड़ा डिले नहीं होता है। लेकिन मुझे मालूम है जो आज के टाइम में जो पढ़ा रहे हैं वो सब मेरे अपने विद्यार्थी भी हैं, कुछ हमसे जूनियर लोग भी हैं, क्योंकि वो 2019 से पहले या कोविड 20 से पहले तो कभी दिखे ही नहीं वो लोग कौन लोग। लेकिन चलिए, सबका अपना अपना एक नजरिया है। आइए बात करते हैं 13 अप्रैल की। देखिए, हाल ही में देखिए, कोई भी करंट अफेयर पढ़ा है, कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में विशु त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है या कहाँ मनाया गया, ऐसा पूछेंगे एग्जाम में आपसे, कहाँ मनाया गया। तो देखिए, ये वैसे मैंने कहा कि फेस्टिवल के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, आपको कैसे भी पेपर देख के देखो। इसका राइट आंसर है केरल। कुछ ऐसे ऑप्शन गोवा, महाराष्ट्र जो है नागा, जैसे महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट है गुड़ी पड़वा। एग्जाम में देखिए पुलिस में आया था गुड़ी पड़वा ना। अब यहाँ क्या है, ये एक मलयाली, जैसे केरल की भाषा क्या है, मलयालम। केरल के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन है ना। अब जैसे किसी को गवर्नर भी नहीं पता है तो गवर्नर वगैरह क्या है, आप लेटेस्ट पढ़ के जाओ। अब ये नहीं कि मेरे मेरे सामने केरला आ गया तो मैं केरला के बारे में फिर पूरी तरीके से लग गया, 10 मिनट में केरला में ही चला गया। तो जरूरी है तो जरूर पढ़िए केरला के मतलब सीएम कौन है। मलयाली जो लोगों का ये नववर्ष है, और ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार मैडम महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इस बार से 14 अप्रैल को मनाया गया। इसमें लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। विशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखेंगे ना। इसके अलावा हमारा क्या क्या पॉइंट है, हाल ही में किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। और इसमें कुछ ऐसे ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। पटनायक है, विनोद कुमार शुक्ला, ममता शर्मा। राइट आंसर है अम्बरीश मित्तल, ध्यान रखेंगे अम्बरीश मित्तल इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध भारतीय डॉक्टर, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मित्तल को ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस शोध में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल का अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको रोम में, ठीक है, रोम में दिया गया। भारत सरकार ने 2015 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, जैसे ये एक ऐसा अवार्ड है, ऐसा नहीं है कि इस अवार्ड को नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आप पेपर में फेल हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूं कि यही एक अवार्ड नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत सारे अवार्ड है पूरे दुनिया भर में।
और जिसको मिला है, ठीक है, कभी कभी देखा होगा कुछ मेजर अवार्ड्स होते हैं, अगर आप वही पढ़ के जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि आजकल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, एनजीओ, डॉक्टरी फील्ड में, भाई आजकल तो हर फील्ड में अवार्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात, पेपर में अगर कोई अवार्ड चर्चा में रहता है, छाया रहता है, तो अक्सर लोग उसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये ध्यान देंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर के लिहाज से है। हो सकता है किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पुट कर दे या आपसे क्वेश्चन पुट कर लेना। चलिए, इसके अलावा क्या है पॉइंट अगला? अगला है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल में 1000 चौके और छक्के दोनों को मिलाकर लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो हमें लगता है थोड़ा सा समझदारी अगर आप इसमें देखें या दिखाएं तो ये ध्यान रखिए कि आईपीएल शुरुआत से कौन प्लेयर खेल रहा है ना। ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस अय्यर। इसका राइट आंसर है विराट कोहली। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है पॉइंट? आरसीबी के विराट कोहली, ठीक है, आरसीबी के विराट कोहली आईपीएल में कुल 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया है। 721 चौके हैं, 279 छक्के हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 चौके और छक्के निकल के आते हैं। ये क्रिकेट में समझते हैं 4 रन 6 रन। ठीक है, विराट कोहली टी20 में 386 पारियों में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये भी इनका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली सबसे तेज 287 पारियों में 14,000 ओडीआई रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, किसके रेफरेंस में है? विराट कोहली के रेफरेंस में ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन खैर थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 एमके थी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो जाहिर सी बात क्वेश्चन आ सकता है, हमारे पास ऑप्शन गौरव है, तेजस है, ब्रह्मास्त्र है और अच्छा का इसका राइट आंसर गौरव है ना। ये पहले भी मैंने शायद क्वेश्चन को पढ़ा रखा है आप सबको डीप में, मैंने इसकी व्याख्या दी थी। तो अभी मुझ कुछ ऐसा फील नहीं हुआ तो इसको ऐसे पढ़ा दिया। ये सुखोई जो है, ये 30, इसको डेवलप बाई डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 एंड हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत ना, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कि क्या क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है, कौन सा हो गया है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन पीसीएस में आया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है जिसका मुख्यालय भारत हो। आप चाहो तो उसको चेक करके देखो। कुछ ऐसे ऑप्शन है, मोरक्को है, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर। इसका राइट आंसर मॉरिशस है। और मॉरिशस से वैसे भी रिश्ते अपने बहुत अच्छे हैं, वो लगेगा नहीं कि हिंदुस्तान नहीं है ना। भोजपुरी बोलते हुए लोग आपको मिल जाएंगे मॉरिशस में ना। तो मॉरिशस भारत के रिश्ते काफी समय से हैं। ठीक है, इसमें 4 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान, मॉरिशस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट में मॉरिशस। आईएसए का मतलब ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर, ठीक है, गठबंधन 2015 में इसकी फाउंडेशन हुई भारत और फ्रांस के सहयोग से। भारत में, ठीक है, मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति के सहयोग से। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। इसके महानिदेशक वो भी भारतीय हैं, डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, पहली बार इसका आयोजन भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। एक समय पर इसमें यही था कि कर्क रेखा और जो है मकर रेखा के बीच वाले देश शामिल होंगे। बट इसमें फिर ये कहा गया जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन में शामिल हैं वो सब के सब इसके हिस्सेदार बन जाएंगे, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए
बायोमॉस मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये सब स्पेस जो है तो एजेंसियां हैं, जैसे ईएसए है यूरोपियन, इसरो इंडियन, जाक्सा जापान, नासा अमेरिकन ना, तो इसका राइट आंसर ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन का उद्देश्य दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करना, ताकि उन्हें बायोमास की निगरानी कर सके और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका का अध्ययन हो सके ना। ये मिशन फ्रेंच गयाना से वैगासी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय स्पेस जो एजेंसी है इसकी फाउंडेशन 1975, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये वैगासी वाला क्वेश्चन ना भी पूछे फ्रेंच गयाना, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है तो इंटरनेशनल लेवल में जैसे भी उनको लगता है वैसे पुट करते हैं। क्योंकि एक आप करंट अफेयर ऐसा है जहां हजारों क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें से कहीं दो चार क्वेश्चन आपको नजर आते मिलते भी है ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी खैर थोड़ा सा ये चर्चा में है। मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के एक प्रकार से सलाहकार है, मुखिया है, उनके हालात तो सही नहीं है। कभी वो चाइना के साथ है, कभी पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने भारत से पूरे पूरे रिश्ते ही बिगाड़ दिए जब से शेख जो है तो हसीना जी भारत में आकर के बसी, या उनके यहाँ अगस्त 2024 में जो डिस्प्यूट हुआ। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया? ठीक है, ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। इसका राइट आंसर बांग्लादेश है ना। ये सुविधा उनको दे रखी थी कि आप जो है हमारे जो मतलब हमारा जो ट्रांसमिट जो मतलब शिपमेंट है उसका यूज करके आप किसी दूसरे देश को सामान भेज सकते हो। तो इसमें क्या है, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को ये सुविधा दी गई थी, ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी गई थी। जाहिर सी बात, मेरे सब हवाई अड्डे मेरी सुविधा मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और मेरे खिलाफ ही कूटनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो बैठ करके वहां। अब इसके बाद देखिए वही सब पॉइंट है लिखा हुआ। भारत सरकार ने जून 2020 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की सत्ता में रहने के दौरान बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की थी। अगस्त 2024 में शेख जो है मतलब हसीना के भारत भाग आने और बांग्लादेश में एक नई अंतरिम सरकार की सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध कुछ सामान्य जैसे नहीं रहे, मतलब डिस्टरबेंस बनी हुई है। तो मोहम्मद यूनुस का भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका है। तो जैसे ऐसे पढ़ते रहे कि जैसे ये यूपी पुलिस में आ सकता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है, मुद्रा क्या है? टका। ये पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। या वहां अंतरिम सरकार के मुखिया कौन है या सलाहकार कौन, तो मोहम्मद यूनुस को पढ़ लेंगे। ये भी आपके लिए सही रहेगा ना। ये सब बातें ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। स्काई स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर साल में एक बार तो मिलता है। चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है? सिंगापुर। चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब दिया गया है। इसके अलावा इंचियोन चीन का हो गया, हमाद दिल्ली तो खैर जानते ही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? देखिए जीआई टैग बहुत चर्चा में, पेपर में आए दिन जीआई टैग किसी राज्य को मिल रहा, कभी किसी राज्य को मिल रहा। क्योंकि भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य। ध्यान रखेंगे, 10,000 का आंकड़ा बहुत होता है, क्योंकि अभी इंडिया ने 1,000 का भी आंकड़ा नहीं पार किया है ना। तो जीआई टैग का मतलब ही है भौगोलिक पहचान होती है उस चीज की, 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है ना। और इसमें इसका राइट आंसर क्या है? मेघालय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि मेघालय के सीएम और गवर्नर कौन है, इसी बहाने आपका क्विक रिवीजन हो। जैसे मेघालय कैपिटल, देखिए ये सब नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछते हैं। बहुत कोई नया बच्चा आ जाए तो वही न जानता हो कि मेघालय की कैपिटल भाई मतलब शिलोंग है, वरना वो सीएम और गवर्नर भी, गवर्नर चेंज होते रहते हैं कभी कभार। ऐसे नहीं कि जैसे आज बने कल चेंज हो, कभी कभी तो एक ही व्यक्ति बैठा रहता है 5 साल तक, और कभी कभी चेंज भी होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम जेट खरीदने की मंजूरी दी? वैसे भी जो राफेल सौदा है ये काफी विवादों में भी था, कांग्रेस ने इस पर बड़े सारे आरोप लगाए, इसमें धांधली हो गई, ये हो गया, जो भी हंगामा हुआ। तो राफेल जो डील है
इसमें राइट आंसर कितने हैं? 26। ये फ्रांस से सौदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। राफेल। इसके अलावा एक पर्सनालिटी है जो हमारे बीच नहीं रहे, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, वृक्ष पुरुष। ठीक है, ट्री मैन के नाम से जाना जाता है इनको, वृक्ष पुरुष दरिपल्ली रमैया। ध्यान रखेंगे, दरिपल्ली रमैया का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए, मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तेलंगाना है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना है। तेलंगाना के वृक्ष पुरुष दरपल्ली रामैया का निधन हो गया। वो अपने जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है रामैया जी की। रामैया के खम्मम, रामैया को खम्मम जो है जिले में हरित योद्धा कहा जाता है, ग्रीन फाइटर, या चेट्टू वृक्ष रमैया, या वनजीवी के नाम से जाना जाता है। किसको? रामैया जी को, जो हमारे बीच दे रहे हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी ने दुख व्यक्त किया। ठीक है, ये रहा आपका करंट अफेयर 13 अप्रैल का। ठीक है, और अभी कोशिश करेंगे आपको 14-15 अप्रैल का भी करंट अफेयर दे देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका मैटर काफी हद तक ओके हो जाएगा। आज 15 अप्रैल है ही है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए, जहां कुछ लगे कमेंट करिए। रिप्लाई आपको डेफिनेट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जगह आपको रिप्लाई नहीं मिलता, बट हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अगर क्वेरी आपकी है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। जहां कहीं डाउट लगे, कुछ भी लगे, आप कमेंट करिए, हम सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।